हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, हम आज बात करने वाले हैं शास्त्रीय टीजीटी पर, जिसके प्रश्न पत्र में पूछे गए 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो पहला प्रश्न है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाले को वेद कहते हैं। यह कथन है, तो यह कथन है सायण का। सायण ने वेद की परिभाषा देते हुए लिखा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। यानी कि इष्ट की प्राप्ति, इष्टतम वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु का परिहार, यानी कि जिसका हम परिहार करना चाहते हो, इन सभी विषयों से संबंधित जो अलौकिक, लोके भवः लौकिकः और न लोके भवः अलौकिकः, जो इस लोक में ना हो, दिव्य उपायों को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उन्हें वेद कहा जाएगा। तो सायण की बात करें तो सायण के विषय में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका समयकाल 14वीं शताब्दी में माना जाता है और इनके पिता का नाम मायण। और एक प्रश्न पूछा जाता है, इनके संस्थापक या यह किस राजा की सभा में आश्रित थे। तो यह विजयनगर के एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है महाराज बुक। तो महाराज बुक की सभा में यह अमात्य पद पर आश्रित थे। और बात करें इनकी मुख्य कृतियों की, तो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वेद की संहिताओं पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर और कुछ आरण्य ग्रंथों पर, उपनिषद ग्रंथों पर मिलाकर 18 भाष्यों का निर्माण इन्होंने किया था। वेद के भाष्य कैसे? कुछ वेद की संहिताओं पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, आरण्य ग्रंथों पर और उपनिषद ग्रंथों पर भी अपने कुछ साथियों के साथ या सहपाठियों के साथ मिलकर 18 भाष्यों का निर्माण किया था। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनका फर्स्ट भाष्य कौन था। तो यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। तो इन्होंने पहला भाष्य भी तैत्तरीय, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर ही दिया है। अगला प्रश्न है, ध्रुव इव स्थिरा भव इस कल्प सूत्र पर आधारित 4500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य वेद काल का निर्धारण किस पाश्चात्य विद्वान ने किया है। तो यहाँ पर पाश्चात्य विद्वान पूछा गया है। तो वेद का निर्धारण कुछ भारतीय विद्वान करते हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती है या लोकमान्य तिलक है, उन सभी ने वेद काल का निर्धारण किया है। परंतु पाश्चात्य विद्वान भी है, जैसे कि मैक्स मूलर है, उन्होंने 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना है। उसी तरह ए बेबर है, ए बेबर ने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य वेद काल का निर्धारण किया है। उसी तरह एम विंटरनीज है और याकूबी इत्यादि, इन सभी ने वेद काल का निर्धारण पाश्चात्य विद्वानों ने किया है। उनमें से एक हैं याकूबी, जिनका पूरा नाम था हरमन जैकोबी या याकूबी। तो हरमन याकूबी ने वेद काल का निर्धारण किया है ज्योतिष को आधार मानकर। तो यह ऐसे पहले पाश्चात्य विद्वान थे, भारत के नहीं बल्कि भारत के बाहर के पहले ऐसे पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने ज्योतिष को आधार मानकर वेद काल का निर्धारण किया था, जिनका आधार था कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र में, गृह्य सूत्र में एक वाक्य मिलता है, ध्रुव इव स्थिरा भव, यानी कि ध्रुव की तरह स्थिर रहो। तो इन्होंने माना है, जो कल्प सूत्र लेखन का समय था, इन्होंने माना है 2700 ईसा पूर्व। उस समय वर वधू को ध्रुव तारा दिखाने की एक प्रथा उसमें प्रचलित थी। कब? 2700 ईसा पूर्व में। तो उस समय में ही वर वधू को यह प्रथा प्रचलित थी, यानी कि 2700 ईसा पूर्व जब कल्प सूत्र लिखे गए थे। परंतु वेद कल्प सूत्र से बहुत पहले लिखे जा चुके थे, इसलिए इन्होंने 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य वेद काल का निर्धारण रखा है। और हम अपने विद्वानों की बात करें तो वह अपौरुषेय वाक्यम वेद, वह वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, किसी भी पुरुष के द्वारा वह नहीं किए गए हैं, अपौरुषेय हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में उषस सूक्त है। तो ऋग्वेद के मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, उनमें से भी जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। तो तीसरे मंडल का जो 61 नंबर का सूक्त है वह कहलाता है उषस सूक्त या उषा सूक्त के नाम से वह जाना जाता है। तो उसी में ही बात करें उसके दृष्टा ऋषि कौन है, तो उसके दृष्टा ऋषि है वामदेव। और उसमें देवता की बात करें या उसमें देवी की बात करें तो उसमें उषा देवी, उसकी स्तुत्य देवी है। और उसी तरह बात करें छंद की तो इसमें त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त है। त्रिष्टुप छंद में इसमें 20 ऋचाएँ मिलती है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? पहला तो यह कि इन्होंने उषा देवी को प्राकृतिक सौंदर्य की देवी के रूप में चित्रित किया है। दूसरा है
उन्होंने सूर्य की प्रेयसी के रूप में, जो उषा देवी है उसको सूर्य की प्रेयसी के रूप में इसमें चित्रित किया है कि जैसे ही सूर्य का उदय होता है उस तरह ही चारों ओर एक लालिमा छा जाती है, उषा छा जाती है। इसीलिए उन्होंने सूर्य की जो प्रेयसी है, प्रियतमा है, उसके रूप में उषा देवी को चित्रित इस सूक्त में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, महाभाष्यकार के अनुसार उचित शाखाओं की संख्या नहीं है। तो महाभाष्यकार कौन है? महामुनि पतंजलि। पतंजलि ने इसके पहले 84 आन्निक हैं, उनमें से जो पहला आन्निक है उसका नाम है पस्पशान्निक। उसमें ही वेद की जो शाखाएं हैं उनकी संख्या इन्होंने बतलाई है कि महाभाष्यकार का जो समय था उस समय वेद की कितनी कितनी शाखाएं प्रचलित थी, परंतु आधुनिक युग में देखें तो बहुत सारी अनुपलब्ध हो जाती है। तो उस समय की बात करें तो एकविंशतिदा बाहवृच्यम, तो 21 ऋग्वेद की है। दूसरा है एक शतम अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु यानी कि यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की कितनी है? 101 या 100। यजुर्वेद की शाखा इन्होंने मानी है सहस्त्रवर्तमा सामवेद। तो सामवेद की कितनी मानी है? सहस्त्रवर्तमा, 1000 शाखाएं इन्होंने सामवेद की मानी है। अथर्ववेद का यह गलत है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। तो नवधा थर्वणो वेद, तो अथर्ववेद की उन्होंने 9 शाखाएं उस समय मानी हैं, जिनमें से बहुत सारी उपलब्ध नहीं होती। बात करें अथर्ववेद की बात करें तो अभी शौनक मिलती है, पेपलाद शाखा मिलती है, अन्य इसमें उपलब्ध नहीं होती। उसी तरह यजुर्वेद की बात करें तो 6 मुख्य शाखाएं अभी मिलती हैं, और ऋग्वेद की बात करें तो उसमें भी शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, मांडुकायन शाखाएं, इनमें से जो मुख्य मिलती है वह शाकल मिलती है, वाष्कल का भी कुछ अंश मिलता है। तो अगला प्रश्न है, वायुरिंद्रो। तो हमारे वैदिक देवताओं को 3 आधारों में विभाजित किया जाता है। पहला है पृथ्वी स्थानीय देवता, तो उनकी संख्या 11 है, परंतु जो मुख्य माना गया है वह है अग्नि। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवताओं में मुख्य है। उसी तरह दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय देवता, तो इनकी संख्या भी कितनी है? 11 है, परंतु मुख्य कौन है? वायुरिंद्रो वांतरिक्ष स्थानीय। तो वायु और इंद्र इनमें मुख्य माने गए हैं 11 देवताओं में। उसी तरह द्युस्थानीय देवताओं की संख्या भी 11 है, परंतु मुख्य कौन है? तो सूर्यो द्युस्थानीय, द्युस्थान, सूर्य द्युस्थानीय देवताओं में मुख्य माना गया है। तो इस तरह से 33 कोटि के देवता हमारे वैदिक देवता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद की मादिंद्रीय शाखा का कौन सा अध्याय शिव संकल्प सूक्त कहलाता है? तो बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है। पहला है आदित्य संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित वेद है कृष्ण यजुर्वेद, जिसकी मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल इत्यादि शाखाएं मिलती है। उसी तरह शुक्ल यजुर्वेद की बात, आदित्य संप्रदाय की बात करें तो उसका वेद है शुक्ल यजुर्वेद, जिसकी 2 शाखाएं प्राप्त होती है। पहला है माद्यंद्रीय, जिसे हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है काणव संहिता। इस तरह से इसकी 2 शाखाएं मिलती है। और बात करें वाजसनेयी संहिता की तो इसमें 40 अध्याय हैं, 40 अध्यायों में, और इसमें मंत्रों की संख्या है 1976, इसमें मंत्रों की संख्या है। तो 40 अध्यायों में जो 34वां अध्याय है, 34वें अध्याय का मंत्र भाग पहले मंत्र से लेकर जो 6ठा मंत्र है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रत्येक मंत्र के अंतिम चरण में तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु यह वाक्य मिलता है। तो पहला मंत्र है जजाग्रतो से लेकर सुखारातिरश्वा, प्रत्येक मंत्र के अंत में आपको शिव संकल्प सूक्त ऐसा वाक्य उसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें घ सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त में दृष्टा ऋषि है। तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त अथर्ववेद से संबंधित सूक्त है। उसकी शौनक शाखा की बात करें तो जिसमें 20 कांड है, 20 कांडों में जो पहला कांड है, पहले कांड का भी जो 29वां नंबर का सूक्त है वह कहलाता है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, जिसमें राष्ट्र के हित से संबंधित या राष्ट्र के विकास से संबंधित मंत्र भाग उसमें मिलते हैं। तो इसमें दृष्टा ऋषि कौन है? तो इसमें वशिष्ठ दृष्टा ऋषि है। देवता कौन है? तो अभिवर्तमणि इसमें देवता हैं। और छंद कौन सा है? तो छंद इसमें अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। अनुष्टुप छंद में इसमें मंत्र भाग मिलते हैं, 6 मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय हैं।
तो वेद भाग का जो ब्राह्मण शब्द है या ग्रंथवाची जो ब्राह्मण शब्द है वह नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मेदिनी कोश में भी कहा गया है ब्राह्मणम ब्रह्म समघाते वेद भागो नपुंसकम। तो वेद भाग में जो ब्राह्मण शब्द है वह कैसा है, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। तो बात करें इसके विषयों की, तो इसमें क्या क्या विषय मिलते हैं। पहला तो इसमें यज्ञ, जो हमारे वैदिक यज्ञ है उनका विस्तार या व्याख्यान, उसमें जो विनियोग होते हैं उन सभी जो यह सभी वस्तु हैं इन सभी से संबंधित जो व्याख्यान है वह ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और दूसरा जो मंत्र, जो वैदिक मंत्र है उनके आशयों को या व्याख्यान को स्पष्ट करना ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो प्रतिपाद्य विषय शाबर भाष्य में इसके प्रतिपादित किए गए हैं। शाबर भाष्य में इसके मुख्य 10 विषय दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो इसके लिए श्लोक एक मुख्य है कि हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु या विषयो ब्राह्मणस्य तु। तो हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक क्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और अंतिम है उपमान। इस तरह से 10 विषय ब्राह्मण ग्रंथों के माने गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या मानी है। तो उपनिषद शब्द की यदि आपसे व्युत्पत्ति कोई पूछता है तो उपनि उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु से उपनिषद शब्द का निर्माण होता है। और हमारे वेद की बात करें तो 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है वेद भाग या मंत्र भाग और दूसरा है ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण भाग की बात करें तो उसमें 3 ग्रंथ आते हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ जिनको कर्मकांड भी कहा जाता है, और दूसरा है आरण्यक कांड या आरण्यक भाग को उपासना कांड के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम आता है उपनिषद जिन्हें वेदांत कहा जाता है या जिन्हें ही ज्ञान कांड के नाम से भी कहा जाता है। वेद के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। संख्याओं की बात करें तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार यह एक उपनिषद ग्रंथ है जिसमें उपनिषदों की संख्या 108 मानी है, परंतु आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषद ग्रंथों पर अपना भाष्य लिखा था, जिनका नाम उन्होंने प्रस्तुत किया है ईशकेन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। तो ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, यह दोनों शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ हैं, जिसमें बृहदारण्यकोपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे बृहत माना जाता है। और यह जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंतिम 6 अध्याय ही बृहदारण्यकोपनिषद कहलाते हैं। ईशावास्योपनिषद की बात करें तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनीय संहिता का जो 40वां अध्याय है जिसमें मंत्रों की संख्या है 18। तो यह है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। और बात करें कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तो तित्तिरः यानी कि तैत्तरीयोपनिषद और कठोपनिषद, यह दोनों उपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, जिस पर जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने भाष्य लिखा था। और बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेयोपनिषद। तो यह किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ है। उसी तरह यदि बात करें सामवेद की तो सामवेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ है केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। उसी तरह अथर्ववेद की बात करें तो मुंड मांडुक्य तित्तिरः, तो मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इस तरह से 10 उपनिषदों की संख्या या इन 10 पर ही शंकराचार्य ने अपना व्याख्यान रखा था या भाष्य लिखा था। अगला प्रश्न है सांख्य कारिका के त्रिविध दुखों में समन्वित नहीं है। तो सांख्य दर्शन का सबसे प्रचलित ग्रंथ यदि आधुनिक युग में बात करें तो वह सांख्य कारिका है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि के शिष्य हुए आसुरी यानी कि कपिल ने इसका आधार रखा था, आसुरी ने इसका प्रसार किया। तो इनके शिष्य हुए पंचशिख, और पंचशिख के शिष्य ने ही, पंचशिख का जो शिष्य था जिसका नाम था ईश्वर कृष्ण ने ही सांख्य कारिका का निर्माण किया था। तो सांख्य कारिका का यदि उपजीव्य ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो षष्ठी तंत्र
इस ग्रंथ पर आधारित उन्होंने सांख्य कारिका में 72 कारिकाएँ लिखी हैं। तो 72 कारिकाओं में बात करें, जो पहली कारिका है उसमें ही उन्होंने त्रिविध दुख की बात की है। दुख त्रयाविघाता जिज्ञासा तदविघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांता अत्यंत तो भावात, यानी कि दुख त्रय अभिघातात, दुख त्रय के अभिघात के लिए या अभिघात से। तो यहाँ पर त्रिविध दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख जो 2 प्रकार का होता है, मानस या मानसिक, और दूसरा शारीर या शारीरिक। मानस दुख यानी कि जो प्रिय है या प्रिया है उसके वियोग का दुख, या जो अप्रिय है उसका संयोग हो जाना। तो इस प्रकार के जो दुख होते हैं वह मानसिक दुख की श्रेणी में रखे जाते हैं। यह भी आध्यात्मिक दुख का ही भेद है। शारीरिक दुख कौन से हैं? वात पित्त श्लेष्म या ज्वरादि, इन सभी रोगों से जो दुख उत्पन्न होते हैं वह कैसे हैं? शारीरिक दुख कहलाते हैं। तो यह भी आध्यात्मिक दुख का ही एक भेद था। अगला है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख यानी कि मनुष्यों से, पशु से, पक्षी से, या सर्पदंशन, सरी इत्यादि प्राकृतिक विकृतियां जो होती है, जैसे कि भूस्खलन है, अधिक वृष्टि है, या वायु वेग, इन सभी के कारण जो दुख हमें उत्पन्न होते हैं वह आदि भौतिक दुख की श्रेणी में आते हैं। आदि दैविक यानी कि देवकृत या गृहकृत, ग्रहकृत जो दुख होते हैं या अविचार इत्यादि से जो दुख हमें मिलते हैं वह आदि दैविक दुख की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से त्रिविध दुख हैं। आध्यात्मिक जो 2 प्रकार का है, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नहीं है, आदि भौतिक दर्शन है। तो 3 नास्तिक दर्शनों में बौद्ध, जैन और चार्वाक, तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा या नास्तिक शिरोमणि दर्शन माना जाता है वह है चार्वाक दर्शन, जो लोक में आयत होने के कारण या लोक में प्रसिद्ध होने के कारण ही इसे लोकायत या लोकायतन नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक थे वह थे बृहस्पति, क्योंकि जो आचार्य चार्वाक थे उनके गुरु थे आचार्य बृहस्पति, इसीलिए इसे बारहस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके प्रवर्तक बृहस्पति है, परंतु जिसने सबसे ज़्यादा इसका प्रसार किया वह थे आचार्य चार्वाक। तो चार्वाक एक महर्षि थे जिन्होंने नास्तिक दर्शन पर अपना मत रखा था। बहुत सारे इसके मत हैं, जो जैसे कि जड़वादी दर्शन इसे कहा जाता है, नास्तिक शिरोमणि दर्शन इसे कहा जाता है, अनीश्वरवादी दर्शन इसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे भौतिकवादी, क्योंकि ये भौतिक सुखों पर आधारित एक दर्शन ग्रंथ है। उसी तरह भोगवादी, भोग को यह उत्तम मानता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यह इसका प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है। तो इसमें भोग के लिए इन्होंने कहा है कि जब तक जियो खुशी से जियो, चाहे ऋण करके ही घी पियो पर पियो। इस तरह से इन्होंने वाक्य रखे हैं, क्योंकि जब यह देह भस्मीभूत हो जाएगी तो पुनर्आगमनम कभी भी, जो पुनर्आगमन है वह कभी भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाणिक शरणा यह भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के 4 पादों में तृतीय पाद है। तो योग सूत्र किसने लिखा है? पतंजलि ने। और यदि पूछा जाए कि योग दर्शन का समान तंत्र दर्शन है, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन का जो विषय वस्तु है वह समान ही माना जाता है, परंतु कुछ इसमें विविधता मिलती है। जैसे कि सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, परंतु यह 25 के अलावा एक और प्लस कर दिया जाए, यानी कि मूल प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, जो अहंकार त्रिविध है उससे भी, इस तरह से जो 25 तत्व हैं उनमें यदि ईश्वर को ऐड कर दिया जाए तो वह 26 तत्वों को कौन मानता है? योग दर्शन मानता है। सांख्य दर्शन कैसा है? अनीश्वर सांख्य है, यानी कि यह प्रकृति की सत्ता में ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं मानता, इसलिए अनीश्वर सत्ता को मानता है। अनीश्वर सांख्य इसे कहा जाता है। और योग दर्शन को सेश्वर सांख्य कहा जाता है, यानी कि यह ईश्वर की सत्ता को भी मानता है, इसलिए इसे सेश्वर सांख्य के नाम से भी जाना गया है। बात करें इसके मूल ग्रंथ की, तो पतंजलि ने लिखा था योग सूत्र। योग सूत्र का विभाजन यदि हम जानें तो योग सूत्र को 4 पादों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? पहले पाद का नाम है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र मिलते हैं, सूत्रों में इसको लिखा गया है। दूसरा है साधना पाद या साधन पाद, जिसमें 55 सूत्र मिलते हैं। उसका तीसरा है विभूति पाद, जिसमें 55 सूत्र मिलते हैं।
और अगला अंतिम जो है वह कैवल्यपाद, जिसमें 34 सूत्र मिलते हैं, यानी कि इसको यदि प्लस कर दिया जाए तो 195 सूत्र इसमें टोटल मिलते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध इसका पहला सूत्र है। तो इसमें तीसरा कौन सा हो गया? विभूतिपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद स्थापना करने के लिए कितने हेतु दिए गए हैं? तो सांख्य कारिका के विषय में हमने जाना कि इसके लेखक ईश्वर कृष्ण है, और सत्कार्यवाद सांख्य के जो आचार्य हैं उनका सबसे मुख्य वाद रहा है सत्कार्यवाद। तो इनका मानना था जिस तरह से कार्य में कारण सत होता है, नित्य होता है, जैसे कि घट रूपी क्या है? कार्य है, और जो मृत्तिका रूपी है वह कारण है। तो जो घट रूपी कार्य है वह उसका जो कारण है मृत्तिका, उसमें सत यानी कि नित्य होता है। तो उसी प्रकार कारण में भी कार्य कैसा होता है? सत होता है, नित्य होता है। तो इस तरह से इनका मानना था। परंतु यदि इसके विपरीत देखा जाए तो न्याय दर्शन कैसे हैं? असत्कार्यवादी दर्शन के प्रणेता हैं, या असत्कार्यवाद सिद्धांत को वह मानते हैं। तो इनका मानना है कि जो कार्य है वह कारण में सत होता है, यानी कि कार्य ना तो कोई नवीन वस्तु है और न ही कोई नवीन रचना है। तो यह ना तो नवीन रचना होगी, जो कार्य होगा घट रूपी कार्य ना नवीन रचना है, और न ही यह नवीन कोई वस्तु है। तो यह अव्यक्त रूप से कारण में रहती है, ऐसा इनका मानना था। तो कार्य तो कारण, जो इनका मानना क्या है? तो कारण तो कार्य का ही परिवर्तित अवस्था है या स्वरूप है, ऐसा इनका मानना था, जिसको सिद्ध करने के लिए यह 5 हेतु देते हैं। कौन कौन से? तो इसमें देते हैं सबसे पहला असद करणात। तो असद अकरणात, उपादान ग्रहणात, अगला है उपादान ग्रहणात, उपादान के ग्रहण से सर्वसंभवाभावात, यानी कि सर्वसंभव अभावात, अभावात, शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्यकरणात्, और अंतिम आता है कारण भावात, कारण भावाच सत्कार्यम। तो इस तरह से ये श्लोक है, असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच सत्कार्यम। इस तरह से कारिका में इन्होंने 5 हेतु सत्कार्यवाद स्थापना के लिए दिए हैं। अगला प्रश्न है, सदानंद प्रणीता वेदांत सार के मंगलाचरण में अवांग मनस गोचरम पद का अर्थ है। तो वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है और किस पर आधारित है? तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वेदांत दर्शन जिसके प्रणेता कौन है? बादरायण या महर्षि व्यास। तो उसकी बहुत सारी व्याख्याओं में आचार्य शंकर, यानी कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने व्याख्या की थी अद्वैत मत की, यानी कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह इनका सिद्धांत था, ब्रह्म ही सत्य है, जो यह जगत है वह मिथ्या है, इस तरह से वह मानते थे। तो अद्वैत दर्शन के जो अर्थ को या उसके आशय को स्पष्ट करता है वह वेदांत सार नामक ग्रंथ। तो वेदांत सार कौन से मत पर आधारित ग्रंथ है? अद्वैत मत पर। किसका मत है? तो आचार्य शंकर का, जिन्होंने शारीरिक भाष्य में इसका प्रतिपादन किया था, शंकराचार्य का। तो यह कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ। यदि पूछा जाए कि जो सदानंद प्रणीत वेदांत सार है वह कैसा ग्रंथ है, तो वह एक प्रकरण ग्रंथ है। तो यह भी इसका मुख्य विषय है। और बात करें इसके मंगलाचरण की, तो इसका मंगलाचरण है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मान मखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। इस तरह से इसका मंगलाचरण है, जिसमें कहा गया है अभीष्ट सिद्धये, यानी कि अभीष्ट की सिद्धि के लिए। तो आश्रय इसमें पद है, तो इसलिए मैं सदानंद का इसमें ग्रहण होगा, कि उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो मैं सदानंद अखंड सतचित आनंद स्वरूप, वाणी और मन का जो विषय हो, संपूर्ण जगत के आधार कौन है? आत्मा को, उसका आश्रय मैं लेता हूँ। इस तरह से इन्होंने मंगलाचरण इसमें रखा है। तो यह आत्मा तत्व, क्योंकि जो अद्वैत दर्शन है या अद्वैतवाद है, वह ब्रह्म और जो जीव है या आत्म तत्व है उनको पृथक नहीं मानता, न द्वैता, एक ही मानता है। तो इस तरह से मानने के बाद अवांग, जो इसमें वचन है अवांग मनस गोचरम, तो इसमें इतरेतर योग द्वंद्व गर्भिता न तत्पुरुष समास है। तो यदि देखा जाए तो न वांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम,
तो वांग यानी कि वाणी का, मनसः यानी कि मनस जो मन का, गोचर विषय हो वो क्या होगा, वांग मनस गोचर जो वाणी और मन का विषय हो। परंतु न, तो न यानी कि जो वाणी और मन का गोचर या विषय ना हो, अविषय हो, तो इसमें वाणी और मन का अविषय इस पद से अर्थ ग्रहण होता है। ख इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुबंध चतुष्टय में नहीं आता। तो वेदांत सार में ये मंगलाचरण के बाद गुरु स्तुति है, गुरु स्तुति के बाद अनुबंध चतुष्टय उन्होंने दिए हैं। तो अनुबंध चतुष्टय क्या है, अनुबंध शब्द की व्युत्पत्ति यदि हम देखा जाए, इसके अनुबध्यते अनेन इति अनुबंध, यानी कि किसी भी ग्रंथ के अनिवार्य अंग या अपेक्षाओं को अनुबंध कहा जाता है। जैसे कि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी, क्या उसका विषय है, मुख्य विषय क्या है इत्यादि, उसका अधिकारी कौन होगा, या उसमें संबंध कैसा रहेगा, जो ग्रंथ और पाठक के बीच में क्या संबंध होगा। तो इस तरह से अनुबंध चतुष्टय मिलते हैं, जिनमें पहला है विषय, तो यह विद्या इसमें सही उत्तर हो जाएगा, नहीं है। तो विषय क्या है, तो ग्रंथ का जो वर्णित प्रतिपाद्य विषय वस्तु है वह विषय है। उसी तरह इसके बाद आता है अधिकारी, तो इस ग्रंथ को पढ़ने वाला कौन इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, कौन अधिकारी होगा। जैसे कि उसको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसको इस दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह इसमें प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा वह इसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो वह अधिकारी है। उसी तरह प्रयोजन यानी कि इस ग्रंथ को पढ़ने से किस किस फल की प्राप्ति होगी, तो वह प्रयोजन है। तो यह भी अगला है संबंध, तो ग्रंथ और जो पाठक के बीच में क्या संबंध होगा, जैसे कि हेतु हेतुमद भाव संबंध है या प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है, तो इस तरह से कौन सा संबंध इसमें स्थापित होगा वह संबंध कहलाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है अतत्वतोन्यथा प्रथा इत्युदाहरितः डैश इत्युदाहरितः, तो विवर्तः। तो वेदांतियों के दो मुख्य वाद हैं, पहला है विवर्तवाद और दूसरा है परिणामवाद। तो विवर्तवाद का लक्षण है अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहरितः, यानी कि अपने रूप का त्याग किए बिना अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति होना या मिथ्या बोध होना ही विवर्त कहलाता है। उदाहरण के तौर पे इसका मुख्य उदाहरण क्या दिया गया है, तो रस्सी में सर्प की जो है मिथ्या प्रतीति होना। तो विवर्तवाद अद्वैतवादियों का मुख्य वाद रहा है, शंकर ने इसका प्रतिपादन किया है शारीरिक भाष्य में। तो परिणाम इसका विपरीत है, क्योंकि विवर्त क्या है, रस्सी में सर्प दिख जाना। तो विवर्त भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मूर्ति विवर्त और दूसरा आता है क्रिया विवर्त। मूर्ति विवर्त क्या है, उसके स्वरूप में परिवर्तित हमें प्रतीत होना, जैसे कि रस्सी में सर्प का दिख जाना। और दूसरा क्रिया विवर्त क्या है कि उसकी जो क्रिया है उसमें भी हमें मिथ्या बोध होना, जैसे कि उस रस्सी में हमें सर्प दिखा और उसकी जीभ का भी हमें दिखना, उसका चलना भी हमें प्रतीत होना, तो इस तरह से वह क्रिया विवर्त कहलाता है। परिणाम क्या है, दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, यानी कि जो अपने स्वरूप का त्याग करके किसी अन्य स्वरूप को ग्रहण कर ले, वह क्या है, परिणाम है। उदाहरण के तौर पर दूध से दही होता है तो वह क्या है, परिणाम है, परंतु दही को हम फिर से दूध रूप में परिवर्तित, उसी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वह मूल रूप का त्याग करके अन्य स्वरूप को धारण कर ले, वह परिणाम कहलाता है। तो यह दोनों ही सिद्धांत किसके हैं, वेदांतियों के हैं, जिनमें से यहाँ बात करें तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहरिता, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह किस दर्शन पर आधारित है। तो अर्थ संग्रह की बात करें तो यह भी एक प्रकरण ग्रंथ है, जो लिखा किसने है, लोगाक्षी भास्कर ने लिखा है। लोगाक्षी भास्कर की बात करें तो लोगाक्षी इनके वंश का नाम है और इनका मूल नाम क्या है, भास्कर। इनका मूल नाम क्या है, भास्कर इनका मूल नाम है। और बात करें इनके समयकाल की तो 17वीं शताब्दी में इनका समयकाल माना जाता है। बात करें इसके अतिरिक्त बात करें यह किस ग्रंथ पर या किस दर्शन पर यह संबंधित है, तो मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है, आचार्य जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा सूत्र या द्वादश लक्षणी नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया है। तो उसी के ही आशयों को जो स्पष्ट किया गया है वह है अर्थ संग्रह। और अर्थ संग्रह का मुख्य विषय क्या है, कर्मकांड। जो वैदिक यज्ञ है उनसे संबंधित जो भी ज्ञान है वह अर्थ संग्रह में उन्होंने प्रतिपादित किया है। कर्मकांड आदि विषय जो मीमांसा सम्मत विषय हैं उन सभी का इसमें प्रतिपादित लोगाक्षी भास्कर ने किया है।
तो यह किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है उपदेशीय जनुनासिक इत सूत्र में उपदेश पद वाच्य है। तो इसमें देखा जाए तो 4 पद हैं सूत्र में उपदेशे, तो यह इत संज्ञा करता है किसकी बात करेंगे? उपदेशे। अच दूसरा पद है अच, तीसरा पद है अनुनासिक और चौथा पद है इत। तो उपदेशे किसमें है? सप्तमी एक वचन में है, अच प्रथमा में है, अनुनासिक इत या सभी प्रथमा में। और यह कैसा है? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा यानी कि 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें से संज्ञा सूत्र जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है। क्यों संज्ञा सूत्र है? क्योंकि यह कहता है कि उपदेश में विद्यमान अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? इत संज्ञक, वह इत संज्ञा उनकी होते हैं। और बात करें उपदेश पद की, तो उपदेश के बारे में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है उपदेश आद्योच्चारणम, तो आदि उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। तो किसका आदि उच्चारण जो है वह उपदेश कहलाएगा? तो महेश्वर है या पाणिनि है या कात्यायन है, पतंजलि है, नागेश है, उन सभी के प्रथम उच्चारण को क्या कहा जाएगा? आद्योच्चारण या जो उपदेश उनको कहा जाएगा। तो इन सभी के भी किस उपदेश को, इन सभी के भी किस उच्चारण को उपदेश कहा जाए, यह एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो इसके लिए एक कारिका मिलती है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्यय आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। तो पंचांग व्याकरण है। व्याकरण के 5 अंग कौन कौन से हैं? धातु पाठ, दूसरा है सूत्र पाठ, तीसरा है गण पाठ, चौथा है उणादि प्रकरण या उणादि पाठ, और अंतिम आता है लिंगानुशासन। तो यह पंचांग व्याकरण है। तो इन सभी से संबंधित जो आदेश है या प्रत्यय है या आगम है, वह सभी क्या कहलाएंगे? इन सभी से संबंधित जो भी आदेश होंगे, आगम होगा या प्रत्यय होंगे, उन सभी में आचार्यों का जो प्रथम उच्चारण है वह क्या कहलाएगा? उपदेश कहलाएगा। तो उपदेश आद्योच्चारणम। अगला प्रश्न है 22 उपसर्गों में अकारांत उपसर्गों की संख्या है। तो 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, यह पूछा जाए तो उपसर्गाः क्रिया योगे, यह सूत्र है। जो सूत्र कहता है कि प्रादिगण में पठित या निर्दिष्ट शब्द क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होंगे। तो प्रादिगण में पठित, प्रादिगण कितने हैं? 22। कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, पारि, उप, इस तरह से। और जो अकारांत है, चाहे वह ह्रस्व अकारांत हो या दीर्घ अकारांत हो, इन सभी को मिला के देखा जाए तो प्र अकारांत है, इसमें अ है। परा अकारांत है, तो यह भी अकार का ही भेद है। उसी तरह अप, अव और उप, यह 5 जो उपसर्ग हैं वह कैसे हैं? अकार इनके अंत में है। अगला प्रश्न है अनियमे नियमकारिणी, तो डैश। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विदर नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, विधि सूत्र के बाद नियम सूत्र है, अतिदेश है या अधिकार। तो इस तरह से 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, जिनमें से परिभाषा, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, यानी कि जब अनियम हो जाए या जब नियम वहाँ पर ना लग पा रहा हो, तो वहाँ पर जो नियम करने वाली है उसे परिभाषा सूत्र की संज्ञा दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर हमने सुधि उपास्य को हम सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पर इको यणची सूत्र प्रवृत्त होता है। जो सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण हो अच परे रहते, तो यहाँ क्या है? इक में ई है और उससे पर में अच है, यानी कि ऊ अच वर्ण है। तो इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यण। यण प्रत्याहार में य व र, यह इसमें वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर ई के स्थान पर इन चारों में से क्या आदेश किया जाए? तो यहाँ पर स्थानीय 1 है और उसके स्थान पर जो आदेश होने वाले हैं वह 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अनियमे। तो यहाँ अनियम हो जाता है, तो इसके लिए इन्होंने एक परिभाषा सूत्र दिया, स्थानेन्तरतमः। इस तरह से सूत्र दिया है जिसमें कहा प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः,
यानी कि प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश किया जाए। तो इनमें देखा जाए तो इन चारों में ई का सदृशतम क्या है, तो इचु ईशानाम तालु, इसका तालु जो है स्थान है उच्चारण। और इनमें से जो यकार है इचु यशानाम, तो यकार का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो यहाँ पर तालु स्थान उच्चारण स्थान को साम्य देखते हुए इकार के स्थान पर हमने यकार आदेश किया था। तो यहाँ पर अनियम हुआ था कि इन चारों में से क्या किया जाए, तो यहाँ पर परिभाषा की प्रवृत्ति हुई स्थाने अंतरतमः। तो इस तरह से यहाँ पर परिभाषा सूत्र कैसे हैं, अनियम होने पर नियम करते हैं। अगला है रेफ की कितने प्रकार की गति होती है। तो ऊर्ण रपरः सूत्र में एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, जो श्लोक था, अचम दृष्ट्वा अधो याति हशश्चोपरि गच्छति अवसाने विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिविधाः गतिः। अचम दृष्ट्वा यानी रेफ से परे यदि अच वर्ण हो, अचम दृष्ट्वा अधो याति, तो वह नीचे प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रवीण शब्द है, तो प्रवीण शब्द को यदि आप देखेंगे तो प र अ, तो रकार के बाद क्या है, अकार। तो अचम दृष्ट्वा अधो याति, प्रवीण इस तरह से हो जाएगा। या दरिद्र है तो द्र इसका अंतिम है, तो द र और अ, तो यहाँ पर भी अकार है, अच है, और यहाँ पर क्या है, रेफ है, तो वह क्या हो जाएगा, दरिद्र, इस तरह से दरिद्र बन जाएगा। तो अचम दृष्ट्वा अधो याति। अगला है हशश्चोपरि गच्छति, और यदि रेफ से परे हश वर्ण हो, हयवरट से लेकर जब गड़दश तक, तो वह क्या हो जाएगा, अचम दृष्ट्वा अधो याति, हशश्चोपरि, ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से वह ऊपर आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अर्णव, शर्मा इत्यादि है, अर्णव। तो यहाँ पर णकार क्या है, हश वर्ण है। अर्णव है, शर्मा है, वर्मा है, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हश वर्ण परे होने के कारण ही उसमें जो रेफ है वह ऊपर आ जाता है। तो यह इसकी दूसरी गति थी। और तीसरा क्या है, अवसाने विसर्गः स्यात्। अवसान यानी कि पर में कोई भी वर्ण ना हो, शून्यता हो। जैसे कि राम है, राम में सु प्रत्यय किया, स में जो ऊ है उसका लोप, अनुबंध लोप करके स मात्र शेष रहेगा। स सजुषु रू से रू आदेश किया, उकार का लोप करके र मात्र शेष रहा। तो र से परे कोई भी वर्ण नहीं है, तो क्या है, अवसान। तो अवसान होने के कारण ही खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से यहाँ पर विसर्ग हो जाती है। तो इस तरह से अवसान होने पर वह क्या हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी। अच होगा तो वह नीचे आ जाएगी, जैसे कि प्रवीण हमने देखा। उसी तरह हर्ष वर्ण रेफ से परे हो तो वह कैसे ऊपर आ जाएगी, शर्मा, वर्मा, अर्णव इत्यादि हमने शब्द देखे, सूर्य है। उसी प्रकार अवसान पर में हो तो वह कैसी हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी। त्रिविधा गति ही, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्ण रपरः सूत्र में ऊहु पद वाच्य है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पद कितने हैं, ऊहु, तो यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अर्ण प्रथमा का एक वचन है, रपरः यह भी प्रथमा का एक वचन है, जो रपरत्व करता है। सूत्र क्या करता है, रपरत्व करता है। तो यहाँ पर ऊ पद से क्या अर्थ है, तो यहाँ पर री, यदि आप ऋकारांत शब्द को देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनता है, जैसे कि पितृ शब्द है, वहाँ तो ऋकारांत है, तो पितुः पित्रोः पितॄणां, तो पितुः शब्द वहाँ बनेगा। और यदि हम केवल री शब्द को ही चलाएंगे तो वह कैसे चलेगा, तो उसमें आएगा पितुः का ऊहु, ओहो पित्रोः ओहो, पितॄणाम, रीणाम, इस तरह से उसका रूप चलेगा। षष्ठी में जो यह रूप चलेगा, तो ऊहु से क्या अर्थ है, री। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, भास को जयदेव ने कविता कामिनी का माना है। तो भास ने प्रसन्न राघवम उनकी कृति है। जयदेव की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, गीत गोविंदम। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रसन्न राघवम करके एक कृति लिखी है, जिसमें इन्होंने हमारे मुख्य कवियों को कविता कामिनी, कविता रूपी कोई स्त्री यदि होती तो उसकी उपमाएं उन्होंने प्रदान की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, यस्याश्चौरः चिकुर निकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्ष हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। तो यस्याश्चौरः, जिस कविता कामिनी का जो चौर पंचाशिता नाम का ग्रंथ है वह चिकुर निकुर यानी कि जो बालों का जूड़ा होता है वह है,
यस्याश्चौरः चिगुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः, जो कान के फूल हैं वो मयूर भट्ट नामक कवि हैं। और भासो हासः, भासो हास, भास को कविता कामिनी का हास माना गया है, हास्य माना गया है। और कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, तो कवि कुलगुरु, कविता कामिनी के जो कुलगुरु हैं वह किसे माना गया है? कालिदास को माना है। इसके अतिरिक्त हर्षो हर्ष हृदय वसति, श्री हर्ष जिन्होंने नैषद काव्य लिखा है उनको उन्होंने हर्ष, हृदय में बसने वाला जो हर्ष है वह माना है। और पंचबाणस्तु बाणः, और जो कविता कामिनी का अनंग या कामदेव माने गए हैं वह कौन है? बाण भट्ट, जिन्होंने कादंबरी हर्षचरितम इत्यादि की रचनाएं लिखी हैं। और केशाम नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय, और ऐसा कौन है जो इन सभी से, कविता कामिनी के इन अंगों से परिचित नहीं है? कोई भी नहीं है, ऐसा इसका आशय है। तो हास किसको माना है? भास को। पंचबाण किसको माना है? बाण भट्ट को। हर्ष किसको माना है? श्री हर्ष कवि को। और चिकुर निकुर माना है चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिता। यह ग्रंथ को उनका चिकुर निकुर यानी कि सिर का जो जूड़ा कविता कामिनी का उन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके राज्यकाल में थे? तो अश्वघोष जिनकी मुख्य कृति बुद्ध, हमारे महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जैसे कि बुद्ध चरितम है, शारिपुत्र प्रकरण है, प्रकरण ग्रंथ है। उसी तरह महाकाव्य उनका दूसरा मिलता है, बुद्ध चरितम भी महाकाव्य है जो अधूरा मिलता है, जिसमें 14 ही सर्ग हमें प्राप्त होते हैं जिनके विषय वस्तु भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से दूसरा है सौंदर्यानंद, जिसमें 18 सर्ग हमें प्राप्त होते हैं। और एक मिलता है इनका शारिपुत्र प्रकरणम। तो यह मुख्य है। और इनका समयकाल यदि बात की जाए तो तृतीय शताब्दी में इनका समयकाल निर्धारण किया जाता है। और यह किसके राज्य में आश्रित थे? तो कनिष्क, जिसके विषय में कथा भी है। तो यह कहाँ के निवासी थे? तो यह इन्होंने अपने ग्रंथ के विषय में एक पुष्पिका वाक्य लिखा है कि आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य भिक्षोराचार्यस्य बधन्ताश्व घोषस्य महाकवेः कृतिरियम्। तो इन्होंने माता का नाम माना है आर्य सुवर्णाक्षी। आर्य यानी कि यह ब्राह्मण परिवार से थे। माता का नाम सुवर्णाक्षी, सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य, साकेत यानी कि अयोध्या के यह निवासी थे। तो कनिष्क के बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि कनिष्क ने अयोध्या पर आक्रमण किया, उसके राज्य पर, राजा जो उसके थे उस पर। तो जब वह जीत जाते हैं तो वह 2 शर्तें उनके सामने रखते हैं। पहला कि जो साकेत है वहाँ पर जो बौद्ध संगति है या भिक्षु पात्र है उसको वहाँ पर लगाया जाए, उसका प्रसार किया जाए। और दूसरा था जो अश्वघोष है उसको अपने साथ बौद्ध या बुद्ध के प्रसार के लिए अपने साथ ले जाना। तो इस तरह से माना गया है। तो कनिष्क का समयकाल भी तृतीय शताब्दी में है, इसीलिए इनका समयकाल भी तृतीय शताब्दी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रथमा कृति मानी जाती है। इस पर चर्चा मैंने पहले भी की है। ऋतु संहार उनकी पहली कृति है। क्यों? क्योंकि बाकी यदि उनकी रचनाओं के मुकाबले ऋतु संहार में उनकी पद विन्यासता परिपक्व नहीं लगती। तो जितनी परिपक्व लेखनी कालिदास की है, परंतु यदि ऋतु संहार में देखें तो वह इतनी परिपक्व हमें प्रतीत नहीं होती। तो इसी आधार पर हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारे साहित्यकार हैं, वह मानते हैं कि ऋतु संहार उनकी पहली कृति रही होगी। तो कितनी कृतियां हैं इनकी? तो 2 इन्होंने नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमो और वशीयम, इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम महाकाव्य इन्होंने लिखा है। और मेघदूत, और दूसरा है ऋतु संहार, इनके 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य या गीति काव्य, यह 2 हैं। तो इनमें जो यह 3 है वह लघुत्रयी में भी यह तीनों रचनाएं सम्मिलित होती है, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को कितने अंकों में लिखा है? तो विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम यानी कि जो नंद वंश का अमात्य होता है राक्षस, उसको वह चंद्रगुप्त, जब वह मौर्य वंश की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर चाणक्य चाहते हैं कि मैं संन्यास ले लूँ और जो इसका अमात्य हो वह कौन हो? जो नंद वंश का, जो नंद वंश का अंतिम राजा था
उसका जो अमात्य था वही चंद्रगुप्त का भी अमात्य बन जाए, जिसमें से इसकी लड़ाई होती है चंद्रगुप्त की, जो चाणक्य है जो इसमें नायक है, चाणक्य और राक्षस के बीच में इसमें मानसिक या नीतिप्रद युद्ध इसमें होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वीरस प्रधान है। वीरस का अर्थ यहाँ पर क्या है, नीतिप्रद है, यानी कि बिना शस्त्र के। तो वीरस में रस इसमें मुख्य है और 7 अंकों में इसको विभाजित किया गया है। तो मुख्य नायक कौन है, चाणक्य, और प्रतिनायक कौन है, राक्षस। तो जो इसमें राक्षस की मोहर होती है वह चाणक्य को मुख्य फल तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है, जिस कारण से ही विशाखदत्त ने इसका नाम क्या रखा है, मुद्रा राक्षसम। अगला प्रश्न है, भवभूति के उत्तरामचरितम में किस पात्र का अभाव है। तो भवभूति की 3 मुख्य रचनाएं हैं। उत्तरामचरितम है, महावीर चरितम है, और इनका एक प्रकरण ग्रंथ मिलता है मालती माधवम, जिनमें से भी सबसे प्रसिद्ध कृति है उत्तरामचरितम, जिसमें उत्तरकांड, जो रामायण का उत्तरकांड है उससे संबंधित कथा इसमें है, जिसमें सीता का परित्याग जो राम करते हैं लोकापवाद के कारण, वह सभी कथा इसमें बहुत ही मार्मिक कथा है। करुण रस का इसमें प्रयोग किया गया है मुख्य तौर पर। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता है 7 अंक हैं, 7 अंकों के अपने अपने नाम है, चित्रदर्शन इत्यादि इसमें मिलते हैं। और इसमें विदूषक, कोई भी इसमें विदूषक का जो पात्र है वह इसमें नहीं मिलता। तो इसमें ख सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ की रचना में किस कवि का प्रभाव स्पष्ट होता है। तो माँ की रचना है शिशुपाल वधम, जो एक महाकाव्य है। सर्गों की संख्या इसमें मिलती है 20, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का जो वध उन्होंने किया था उसकी एक कथा प्रसंग इसमें दर्शाया गया है। तो बात करें माघ की, तो माघ ने भारवी की किरातार्जुनीयम को आदर्श मानकर ही अपने ग्रंथ का निर्माण किया था। बहुत सारी साम्यता उनमें मिलती है, जैसे कि इनके बारे में कहा भी जाता है, यदि हम माघ के बारे में देखें कि इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि नवसर्गे किराते च नवसर्गे नैषधे कवेः नवसर्गे गते मागे नव शब्दों न विद्यते, यानी कि जो इनका जो 9वां सर्ग है उसके आगे कोई भी नवीन शब्द प्राप्त नहीं होता, यानी कि 9 सर्ग से पहले ही सभी शब्दों का प्रयोग माघ ने अपने रचना में किया है। तो उन्होंने किरातार्जुनीयम से विशिष्टता दिखाने के लिए अपने ग्रंथ को रखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग भी किए हैं। जैसे कि आरंभ की बात करें तो किरातार्जुनीयम के आरंभ में भी जो भारवी ने युधिष्ठिर इत्यादि जो उसके भाई थे और जो द्रौपदी थी उनकी मंत्रणा उसमें दर्शाई गई है। और बात करें शिशुपाल वधम की, तो उसमें भी आरंभ में जो श्री कृष्ण हैं उनकी उद्धव के साथ, बलराम के साथ एक मंत्रणा दर्शाई गई है कि उसको युधिष्ठिर के जो यज्ञ है उसमें जाना चाहिए या सबसे पहले शिशुपाल का वध करना चाहिए। तो इस तरह से मंत्रणा उसमें दोनों में ही प्रारंभ में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त किरातार्जुनीयम का जो 4था सर्ग है उसमें ऋतु वर्णन किया गया है, और जो शिशुपाल वध है उसके भी 6ठे सर्ग में ऋतु वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त किरातार्जुनीयम के 5म सर्ग में हिमालय पर्वत की विशेषता, उसका प्रभाव बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है। कौन से सर्ग में, 5वें सर्ग में। और बात करें शिशुपाल वधम, तो उसमें भी उसका जो 4था सर्ग है उसमें रविवर्तक पर्वत का उन्होंने वर्णन दिया है। और अंतिम में बात करें तो दोनों में ही युद्ध दर्शाया गया है। किरातार्जुनीयम में भी अंतिम में अर्जुन का युद्ध होता है, और शिशुपाल वधम में भी श्री कृष्ण का और शिशुपाल का युद्ध होता है। तो दोनों में ही समानता हमें देखने को मिलती है। तो जो हमारे आलोचक हैं उनका मानना है कि जो माघ थे उन्होंने भारवी से विशिष्ट खुद को दिखाने के लिए ही इस ग्रंथ को रखा था। सर्ग में भी आप इसमें देखेंगे कि इसमें किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और इसमें 20 सर्ग हैं। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। भारवी का अर्थ गौरवम है और माघ में तीनों के तीनों गुण आते हैं। उपमा भी है, अर्थ गौरवम भी है, पद लालित्य भी है, तो तीनों गुण इनमें आते हैं। अगला है, बाणभट्ट के कादंबरी कथा में निहित शुकनासोपदेश में चतुर्विध दोषों में परिगणित नहीं होता। तो बाणभट्ट की मुख्य 5 रचनाओं में हर्षचरितम एक आख्यायिका है, कादंबरी एक कथा है। यह सभी गद्य काव्य हैं, दोनों के दोनों। इसके अतिरिक्त इन्होंने पद्य काव्य में चंडी शतकम काव्य को लिखा है, शतक काव्य है। इसी तरह इन्होंने 2 नाट्य ग्रंथों की भी रचना की है, पार्वती परिणय और दूसरा है मुकुट ताड़ितम।
तो इस तरह से 2 यह नाट्य ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। बात करें कादंबरी की, तो कादंबरी में नायक के 3 जन्मों की कथा दर्शाई गई है, जिसमें वह अंतिम जो उसका जन्म था वह था शूद्रक, शूद्रक से पहले वह चंद्रापीड़ था, चंद्रापीड़ से पहले वह चंद्रमा था। इसी तरह जो उनके राज्य में एक शुक यानी कि तोता होता है, उसके भी 3 जन्म की कथा है। पहला इस जन्म में वह शुक है, जिसने ही यह कथा सुनाई थी। तो शुक से पहले वह वैशंपायन था, और वैशंपायन से पहले वह पुंडरीक था। उसी तरह जब चंद्रापीड़ की कथा इसमें वर्णित की जाती है, तो उसमें दर्शाया जाता है कि तारापीड़, जब चंद्रापीड़ गुरुकुल से लौटता है तो तारापीड़ जो उसके पिता होते हैं वह उसको राजा बनाना चाहते हैं। तो उससे पहले जो शुक होता है वह इसको उपदेश देता है, जिस उपदेश में उन्होंने 4 दोषों का वर्णन किया था। पहला है गर्भेश्वरत्व, दूसरा है अभिनव यौवनत्व, और तीसरा आता है अप्रतिम रूपत्व। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। और अंतिम है अमानुष शक्तित्वम, तो यह इसमें सभी है परंतु यह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिल्हण का ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो बिल्हण ऐतिहासिक महाकाव्य है, उन्होंने इतिहास प्रसिद्ध यानी कि जो ऐतिहासिक विवरण होता है वह अपने महाकाव्य में दर्शाया है। उनका महाकाव्य है विक्रमांक देवचरितम। तो बिल्हण की बात करें तो बिल्हण 11वीं शताब्दी में हुए हैं, और इन्होंने विक्रमांक देवचरितम को 18 सर्गों में लिखा है, जिसका मुख्य नायक या जिस वंश का इसमें वर्णन किया गया है वह है चालुक्य वंश, जिसका राजा था विक्रमादित्य षष्ठम। तो विक्रमादित्य षष्ठ जो चालुक्य वंशीय राजा था, उसकी कथा या उसका ऐतिहासिक विवरण उसके पिता से लेकर उसके जो यह 3 भाई थे, विक्रमादित्य षष्ठम, यह 3 भाई थे, उन सभी की कथा, सभी वर्णन इन्होंने इसमें किए हैं। तो घ इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल भारतम के रचयिता हैं। तो बाल भारतम के रचयिता हैं राजशेखर। राजशेखर के बारे में बात की जाए तो इन्हें यायावरीय वंशीय माना जाता है। तो इनका वंश कौन सा था? यायावरीय। इसके अतिरिक्त राजशेखर के बारे में बात की जाए तो इनके 5 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं। पहला है बाल भारतम, दूसरा है बाल रामायण जिन्हें प्रचंड पांडवम भी कहा जाता है। अगला आता है 2 नाटिकाएं इन्होंने लिखी है, विद्यशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी, यह 2 नाटिकाएं हैं। और एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है काव्य मीमांसा। इस तरह से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।